अदालत में फैसला देते वक्त हम रिलेशनशिप नहीं देखते। अरे श्रुति बेटा के भाई, आज तो तू बहुत ही खूबसूरत लग रही है। थैंक यू अंकल। आपको पता है मेरे 3 घंटे लिए रेडी होने के लिए। अच्छा। हाँ। अरे श्रुति, तू यहाँ खड़े खड़े गप्पे हाँक रही है? हाँ, और अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। अरे जाकर देख काम्या तैयार हुई कि नहीं, इतना टेंशन है। अरे चिल मॉम, जीजू थोड़ा वेट कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, उन्हें अब आदत डालनी पड़ेगी। इस बात की वेट कर लेगी। ये चांद ताऊ जी ने सुन लिया ना अगर तेरे, तो तेरी जबान खींच लेंगे। जा जाके देख। हाँ बहन जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। भाई हमारी अदालत में तो यहाँ तक कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में शिव जी और पृथ्वी लोक में चांद जी, इनके गुस्से से बच के रहो वरना नष्ट हो जाओगे। हाँ। तू जा जल्दी। भाई साहब आप ठंडा लीजिए ना। हाँ बहन जी, क्यों नहीं। हेलो मुशीर, तुम टेंशन मत लो प्लीज। देखो यहाँ सिग्नल नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, बाद में बात करती हूँ। लेकिन तुम ठीक हो ना? और हमारा बच्चा? हाँ मुशीर, बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। क्या मुशीर, तुम पागल हो गए हो? क्या बोल रहे हो? लगता है तुमने फिर से शराब पी लिया है ना। समझा करो मुशीर, अगर ताऊ जी को पता चल गया तो घर में फिर से हंगामा हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। साहब नमस्कार। अरे नमस्ते केटी साहब, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। केटी साहब नमस्ते, आप बिल्कुल समय पर आए। आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं देवयानी हूँ, चांद जी की भाभी। जिस बच्ची की शादी हो रही काम्या, मैं उसकी माँ हूँ। चांद जी दिखाई नहीं दे रहे। नालायक, तुमसे कितनी बार कहा है कि उस लफंगे बदमाश के साथ कोई रिश्ता मत रख। इतने सालों से मैंने जो नाम और शोहरत कमाई है उसे मिट्टी में मिलाने में तुली हो तुम। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बिन ब्याहे माँ बनने चली हो, मुंह काला करके आई हो और अभी तुम्हें शर्म नहीं आती? ताऊ जी, मैंने मुंह काला नहीं किया, हमने प्यार किया और ये हमारे प्यार की निशानी है। शर्म, नामो निशान मिटा दूंगा तुम्हारा और तुम्हारे इस बच्चे का। इनफ ताऊ जी, मेरे होने वाले बच्चे की तरफ उंगली भी मत उठाइएगा, वरना क्या करेगी तू? तुझे इसी दिन के लिए पाला पोसा कि तू बाप से बड़े ताया के सामने इस तरह उंगली उठाकर बात करेगी? बाप से बड़े हैं लेकिन बाप तो नहीं ना। बस तो फिर अपनी इज्जतगिरी ना अदालत में दिखाया करिए। मेरा बचपन तो आपकी तानाशाही में गुजर गया, लेकिन मेरा होने वाला बच्चा ये सब कुछ नहीं सहेगा। वो खुली हवा में सांस लेगा, समझे आप? दवाई कहीं हम लेट तो नहीं हो गए ना? बारात आ गई होगी तो? अरे जायसवाल साहब क्या है? अरे वरुण, तुम तो एकदम दूल्हे जैसे लग रहे हो। और पाठक साहब अभी जच रहे हो। क्या आपकी हालत तो बड़ी खस्ता लग रही है। क्या हुआ, गाड़ी पंक्चर हो गई थी? आपको कैसे पता चला? अरे आपके घुटनों पर थोड़ी थोड़ी धूल लगी हुई है, हाथों में कालिक। लीजिए हाथी पोंछ लीजिए। थैंक यू। मन तो सुतरा हो नहीं सकता। यूं ही कह रहा था सर, लेकिन जायसवाल जी के पास तो ड्राइवर है, तो फिर उन्होंने क्यों टायर बदला? हाँ, इनके ड्राइवर गए हुए हैं अपने गांव अपनी भाई की शादी में। आपको कैसे पता चला? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यही बहाना बना के जायसवाल साहब अपने सह वकीलों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आइए चांद जी से मिलते हैं। कहाँ है चांद जी? आइए आइए, पीछे पीछे आइए, फॉलो मी। चांद जी तो जायसवाल साहब पूरी कहानी बताइए। आपने जो चंदा इकट्ठा किया था जल्दी। हाँ। पूरे गांव को दिया आपने या? केटी साहब। हाँ जी, जायसवाल साहब, चलिए बारात आ गई है। आइए आइए जायसवाल साहब, फिर चलिए, आइए। कहानी ये। अरे कविता, वो ये चांद जी और श्रुति कहाँ रह गए? जल्दी ढूंढ। हाँ हाँ ढूंढ। चांद जी, कैसे है मिस्टर पांडे? क्या हुआ? आपका स्वास्थ्य ठीक तो है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो है कि साथ के बाद की गर्मी थोड़ा सा बेचैन कर देती है। आई नो, अक्टूबर हीट टेरेबल। मैं तो हमेशा एसी में रहता हूँ ऑल द टाइम।
श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, ये क्या हुआ? प्लीज हाथ मत लगाइए, पुलिस केस है। मेरी बच्ची है श्रुति। ओह, सुसाइड नोट। मुझे नहीं जीना, मैं प्यार में जीत नहीं पाई तो जी कर क्या करूंगी। मेरी मौत की जिम्मेदार मैं हूं और किसी को भी मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराया जाए। श्रुति। श्रुति किसी के प्यार में थी? पिछले 2 सालों से दीदी का अफेयर मोशीन नाम के लड़के के साथ था और वो प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन चांद जी को वो लड़का पसंद नहीं था। मैं मना करती थी आपसे, हमेशा कहती थी इतना सख्त मत बनिए, जवान खून है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो जिंदगी भर पछताते रहेंगे। अब देखिए, आत्महत्या करके उसने अपनी मनमानी धुप कर ली। श्रुति बेटा, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? दवे, बॉडी उतरनी पड़ेगी नीचे। मिस्टर पाठक, आप कैसे कह सकते हैं कि यह हत्या है? चांद जी, सर्वप्रथम श्रुति के हाथ देखिए, कसकर बंद किए हुए हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अंतिम क्षणों में वो अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रही है, जबकि आत्महत्या करने वालों के हाथ खुले होते हैं क्योंकि वो स्वयं आत्मसमर्पण करते हैं। द्वितीय जज साहब, अगर इस प्रकार से पेड़ से लटक कर जान दिया होता तो श्रुति के गले की हड्डी टूटी होती, लेकिन ऐसा है नहीं। तृतीय जज साहब, श्रुति का मुंह देखिए, कसकर बंद किया हो और जीभ मुंह के अंदर है, आंखें भी एकदम बंद है। अगर श्रुति ने लटक कर जान दी होती तो झटके से आंखें फटी की फटी रहती। और सबसे अहम बात, श्रुति के कलाई से कान के पीछे से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही, किंतु पीठ के पीछे इत्तर की खुशबू। सोचने वाली बात है, कोई अपने पीठ पर इत्तर क्यों लगाएगा? आपके पॉइंट्स तो सारे वैलिड हैं, लेकिन पाठक साहब, ये सुसाइड नोट है तो इसका मतलब है कि इसने सुसाइड किया होगा। पॉसिबल है? असंभव है जसवंत साहब, ये आत्महत्या पत्र धोखा है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी ने पहले श्रुति की हत्या की, तत्पश्चात उसे इस रस्सी से लटकाया है। हत्या? फिर किसने की होगी श्रुति की हत्या? आपने किया है मेरी बच्ची का खून, मार डाला मेरी फूल सी बच्ची को। यानी जी, आप क्या कह रही हैं? चांद जी अपनी भतीजी को क्यों मारेंगे? क्योंकि
क्योंकि इनकी भतीजी मोशीर के बच्चे की बिन ब्याही माँ बनने वाली थी और इससे इनके सम्मान को बहुत ठेस पहुंच रही थी। इन्होंने बार बार श्रुति से बच्चा गिराने के लिए भी कहा था। देवयानी मैं उस बच्चे के खिलाफ नहीं था, लेकिन श्रुति बिना शादी के उस बच्चे को जन्म देती तो बाप का नाम कौन देता उसे? मोशीर तो तैयार था, लेकिन आपको मोशीर पसंद नहीं था। आपने कई बार श्रुति को इस बात के लिए मारा भी था। अरे मारना और मार डालने में बहुत फर्क है देवयानी। आई एम सॉरी चांद जी, लेकिन ये आपके कपड़ों पर ये मिट्टी के दाग और ये सिलवटें कैसे आई? एक मिनट, आप चांजी पर शक कर रहे हैं? नहीं, नॉर्मल सा सिर्फ एक सवाल पूछा, क्योंकि जब चांजी वेन्यू पे आए तब पसीने से लथपथ थे और काफी रेस्टलेस थे, तो जनरली पूछ। क्योंकि ये मेरी बच्ची को मार कर वहां पर आए थे, तभी तो शादी के माहौल से गायब थे ये, है ना? बहन जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं मानता हूँ कि चांद जी आधा घंटे के लिए गायब थे। मैं ये भी मानता हूँ कि जब से मैं यहाँ आया मैंने चांद जी को देखा तक नहीं था। शादी वाले घर में घर के बुजुर्ग पर 10 जिम्मेदारियाँ होती हैं। जासूसी कर रहे थे ताऊ जी, जासूसी। चांद जी मैं समझ रहा हूँ कि आप कितने कष्ट में हैं, किंतु इस तरह आप चुप रहे तो कठिनाई और बढ़ जाए। बताइए, जब मिले थे आप श्रुति से? हाँ, कहाँ? यही इसी जगह। उसके बाद? उसके बाद मैं बारातियों का स्वागत करने के लिए बाहर चला गया। सॉरी टू से, लेकिन देवयानी जी का आप पे आरोप लगाना और आपका ये कहना कि आप श्रुति को यहीं मिले थे, आपके बाद श्रुति किसी से मिली भी नहीं है पॉसिबल, और ये आपके कपड़ों पे मिट्टी के दाग, पसीने से लथपथ, आई मीन प्राइमा फेसिया तो प्राइमा फेसी व्हाट? मुझे कानून मत सिखाइए। आप मुझे अरेस्ट करना चाहते ना तो कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं। दवे, मुझे आपत्ति न हो तो मैं 5 मिनट बात करना चाहती हूँ। आइए सर। दत्त साहब क्षमा कीजिएगा, श्रुति की हत्या हुई है इस बात का निर्गमन मैं नहीं किया था, किंतु मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इसका आरोप आपके सर लगेगा। आपने जो किया बिल्कुल सही किया मिस्टर पाठक। मेरे साथ जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। आप चिंता न करें दत्त साहब, सब जानते हैं कि आप कितने न्यायबद्ध और अनुशासित न्यायाधीश हैं। आपकी अनुमति हो तो आपका केस में लड़ना चाहता हूं। केस नंबर 5040C of 2014 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई वर्सेस जस्टिस चांद के हिंगोरानी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं आज धर्म संकट में हूं, लेकिन मैं वही कर रहा हूं अपना कर्म, और वही कर रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि सच है योर ऑनर। इंसान को वही करना चाहिए जो उसके हिसाब से सच हो। जब मैं जज की कुर्सी पर बैठा था तब भी नहीं डरा, और आज यहाँ इस कटघरे में खड़े होते हुए डर नहीं लग रहा है। अब इस अपने केस को बिना डरे लड़िए। थैंक यू योर ऑनर। 28 सितंबर की रात क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि चांद जी कितने स्ट्रिक्ट इंसान हैं, और ये भी जानते हैं कि उस रात शादी के वेन्यू में जब हम सब वहां पे थे और चांद जी आए
तब वो पसीने से लथपथ थे, उनकी शेरवानी पे मिट्टी लगी हुई थी, कुछ दाग थे। इस सवाल का जवाब उन्होंने तब भी नहीं दिया था। अब मैं फिर जानना चाहता हूँ, अगर चांद जी जवाब दे सके तो। मिस्टर हिंगोरानी, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? योर ऑनर, दरअसल श्रुति से मिलकर जब मैं वापस लौट रहा था तो अचानक मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। मुझे थोड़ी सी कमजोरी महसूस होने लगी। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और मैं वहीं बैठ गया। सोचा अगर बारातियों को इस बात की पता चले तो वो सब टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए मैं चुप ही रहा। चांद जी, आपके पास इस बात का कोई एलिबाई है? योर ऑनर, मुझे ऐसा लगता है कि चांद जी ने गुस्से में आकर अपनी भतीजी श्रुति का गला दबाया हो। जायसवाल साहब, ये तो आपने एक बहुत ही अपने मन में घटी काल्पनिक चित्र प्रस्तुत की है अदालत में, जबकि वास्तविकता में और ऑनर घटनास्थल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चांद जी एक बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति है। लेकिन वे श्रुति प्रिय नहीं है और ना ही मोशिर प्रिय है योर ऑनर। और जब चांद जी को गुस्सा आता है तब अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, और किस हद तक गुस्सा हो जाते हैं ये जानने के लिए मैं देवयानी जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ योर ऑनर। पिछले साल जब श्रुति के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए थे, ये तब की बात है। श्रुति एक सब्जेक्ट में फेल हो गई थी। चांद जी को इतना गुस्सा आया था कि चल इधर, तू चुप हो जा। मिस्टर चांद हिंगोरानी नाम है मेरा। तुमने मेरा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। फेल किसका हो गई तू? अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत गर्मी चढ़ी है ना सर में, सारी गर्मी उतार दूंगा तेरे सर से। दो दिन तक इसे कोई खाना पीना नहीं मिलना चाहिए, समझी? बड़े रहने तो इसे 16 डिग्री सेल्सियस में तो अकल ठिकाने आ जाएगी। और अगर तुमने ये सी बंद कर दिया ना तो सुबह से लेकर रात तक 2 दिन में कड़की धूप में रखूंगा। जाओ जगह पर्दे बंद करो, पर्दे बंद करो। तो अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो मूव। जाओ बेटी। देवयानी जी, चांद जी आपके जेठ हैं। चांद जी ने कभी विवाह नहीं किया। क्या बता सकती है कि क्यों ऐसा? दरअसल मेरे पति सूरज वैसे तो चांद जी से छोटे थे, लेकिन उनका विवाह पहले हो गया। ऐसा क्यों? मैं और मेरे पति सूरज एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी लव मैरिज हुई थी। जब मेरी और सूरज जी की शादी की बातचीत चल रही थी तब चांद जी लॉ पढ़ रहे थे। तो इन्होंने ही मेरे ससुर जी से कहा था कि आप छोटे बड़े की चिंता ना करें और सूरज का विवाह कर दें। तो समस्या क्या थी? लॉ डिग्री प्राप्त करने के पश्चात चांद जी विवाह कर सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्या बाधा थी? काम्या, दरअसल मेरी छोटी बेटी जब पैदा हुई उसके कुछ समय बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पति का देहांत हो गया, और उस समय चांद जी के विवाह की बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। शायद इन्हें ऐसा लगा कि इनकी होने वाली पत्नी मेरी और मेरी दोनों बेटियों की जिम्मेदारियां उठाना पसंद ना करे। संभवतः इनकी होने वाली पत्नी आपको और आपकी दोनों बच्चियां, इनकी भतीजियों का भार न उठाएं, उन्हें उतना प्रेम न दें जितना कि ये चाहते थे। योर ऑनर, इसी कारण चांद जी ने प्रण लिया कि आजीवन अविवाहित रहेंगे। अब सोचने वाली बात है योर ऑनर, जिस व्यक्ति ने अपनी दोनों भतीजियां श्रुति और काम्या, उनका उत्तरदायित्व लिया हो, उनके
पालन पोषण का उत्तरदायित्व लिया हो और इस कारण आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लिया हो, वो व्यक्ति अपनी ही भतीजी की हत्या कैसे कर सकता है? एक अच्छा काम कर दिया उसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर हिटलर गई करते रहे। चाचा को दीदी और मौसी के बारे में पता चल गया था, तो बिना कुछ पूछे उन्होंने दीदी को हमारे नौकर के गांव भिजवा दिया। ना लैपटॉप दिया ना ही फोन, कुछ नहीं दिया दीदी को। पता है दीदी वहां क्या काम करती थी? यानी कि चांद जी ने गुस्से में आकर ऐसी ऐसी पनिशमेंट्स दी हैं योर ऑनर श्रुति को कि उसे बार बार बुखार चढ़ जाता था। बेचारी ने आधी जिंदगी तो पैरासिटामोल खा के बिताई हो। ये तो अच्छा हुआ योर ऑनर कि श्रुति ने तब चांद जी का विरोध नहीं किया, आवाज नहीं उठाई, वरना चांद जी ने तभी गला दबा के मार दिया होता बेचारी को। एनीवेज, शादी वाली रात, जिस रात श्रुति की मौत हुई, उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये जानने के लिए मैं चांद जी के नौकर श्यामल को बुलाना चाहूंगा योर ऑनर। साहब, उस रात शादी की तामझाम था, हम भाग दौड़ कर रहे थे, तभी मुझे अचानक श्रुति मैडम की आवाज सुनाई पड़ी। मेरे होने वाले बच्चे की तरफ उंगली भी मत उठाइएगा, वरना क्या करेगी तू? मैं इसी दिन के लिए पाला पोसा कि तू बाप से बड़े ताया के सामने इस तरह उंगली उठाकर बात करेगी। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर, अपना काम कर, जाओ। योर ऑनर इतना जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज फॉरेंसिक डिपार्टमेंट तक सुनाई दी। ये योर ऑनर, ये श्रुति के बाएं गाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि बायां गाल सूज गया था, हल्का सा नीला पड़ गया था और गाल के अंदर की चमड़ी फट गई। एक मिनट, मैं मानता हूं कि जब मैंने श्रुति को मोशिन के साथ मोबाइल पे बात करते हुए देखा, मुझे गुस्सा आया और मेरी बहस भी हुई, लेकिन मैंने थप्पड़ भी मारा, इतना जोर से नहीं मारा था कि... सॉरी, आई डोंट एग्री सर, क्योंकि आप गुस्से में थे और अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो कितना जोर लगाता है वो इंसान खुद को नहीं पता। क्या कहा आपने सर? आप श्रुति मोशिन से मोबाइल पे बात कर रही थी, तो मोबाइल कहाँ है? योर ऑनर, अभी तक तो हमें श्रुति के आसपास कोई मोबाइल नहीं मिला। चांद जी, क्या आपको श्योर पता नहीं है वो मोबाइल कहाँ है? श्योर का क्या मतलब? नहीं, मतलब हो सकता है कि उस मोबाइल में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया हो जो आपके खिलाफ सबूत बन सकता था, इसीलिए आपने वो पूरा मोबाइल ही नष्ट कर दिया। या जयसवाल सर, उस मोबाइल पर ऐसा कुछ अंकित हुआ भी होता तो बड़ी सरलता से चांद जी उस रिकॉर्डिंग को मिटा देते, पूरी मोबाइल को नष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन योर ऑनर उस मोबाइल का मिलना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर दवे, सर्च पार्टी को भेजो और उस मोबाइल की तलाश करवाओ। यस सर। योर ऑनर, मुझे लगता है कि चांद जी को पैनिक अटैक आया होगा और वो जब रिकॉर्डिंग हुई होगी ना पाठक जी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मोबाइल का, इसीलिए हड़बड़ी में उन्होंने वो मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस वाज नॉट अ प्लान्ड मर्डर। रुकिए, आपकी दलील में खोट है जयसवाल साहब। एक हाथ पर आप कह रहे हैं कि ये प्लान्ड मर्डर नहीं था, अर्थात ये योजना के तहत ये हत्या नहीं। कुछ समय पहले आपने दूसरे हाथ पे कहा था कि चांद जी ने हत्या की, फिर अपने कक्ष में गए, वहां से वो आत्महत्या पत्र निकाला और फिर जाकर के वहां रखा। ये तो फिर योजना के तहत हुआ। योजना नहीं, इट वाज नॉट अ प्लान्ड मर्डर। नहीं, मैं एक मिनट पहले सुसाइड नोट की हम लोग बात करें, मैं वो समझा देता हूँ। योर ऑनर, फॉरेंसिक का कहना है कि ये सुसाइड नोट है वो श्रुति की हैंडराइटिंग की ही थी। योर ऑनर, फॉरेंसिक्स का ये भी कहना है कि आत्महत्या पत्र 6 महीने पूर्व लिखी गई थी। सुसाइड नोट 6 महीने पुराना है, ये क्या माजरा है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ और उसके लिए मैं मोशीर मसाला वाला को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। योर ऑनर, ये सुसाइड नोट श्रुति ने मेरे सामने लिखी थी
जेल से छूटने के बाद 6 महीने तक तड़ी पार कर दिया गया था मुझे, इसलिए मैं पूना चला गया। और पूना जाकर मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं श्रुति को इतना मिस करने लग गया कि मैं दिन रात शराब पीने लग गया। और श्रुति उसी वक्त मुझे मिलने आई थी। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? माशिर, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम शराब को देखोगे भी नहीं। प्रॉमिस तो तुमने भी किया था कि हमेशा मेरा साथ निभाओगे, लेकिन अब तुम किसी और की हो जाओगी। ये बाबा माशिर, मैंने तुमसे ये कहा था कि ताऊजी ने मेरे लिए लड़का देखा है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं शादी के लिए राजी हो गई हूँ। तो आज नहीं तो कल तुम हो जाओगी किसी ना किसी की, क्योंकि मैं जब मुंबई वापस आऊंगा ना, तो तुम्हारे महान ताऊजी मुझे फिर से किसी ना किसी झूठ में गिरफ्तार करवा देंगे, तड़ी पार कर देंगे। एक बार, 2 बार, बार तड़ी पार होता रहूंगा मैं। एक दिन तुम्हारी डोली उठेगी और मेरी अर्थी उठेगी। प्लीज माशिर, ऐसे मत बोलो। I love you। मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सब बातें हैं। अरे ताऊजी हमें कभी भी एक नहीं होने देंगे। सब खत्म हो गया, चली जाओ यहाँ से। मुझे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ये। मैं बहुत प्यार करता हूँ श्रुति तुमसे। I love you, श्रुति। योर ऑनर, उस दिन तो दोनों एक हो गए, शांत भी हो गए, और उसके बाद श्रुति ये सुसाइड नोट जो उसने लिखी थी वो लेकर वापस अपने घर आ गई। उसके बाद चांद जी ने उस श्रुति की गैर मौजूदगी में श्रुति के पर्स को टटोला, वो सुसाइड नोट मिली तो अपने पास रख ली। क्यों रखी है मुझे नहीं पता है। जायसवाल साहब, अब कमाल है आपका। आप अंधेरे में तीरों की बौछार कर रहे हैं इस आशा से कि एकाध निशाने पर लग जाए। ये भले आदमी से पूछिए तो सही कि हुआ क्या था भाई उस दिन। बताओ मोशीर कि जब श्रुति घर गई तुम्हें वहां छोड़कर, तो ये जो आत्महत्या पत्र है ये अपने साथ लेकर गई थी, अपने बैग में डाला था उन्होंने। याद है आपको क्या हुआ था? मुझे ठीक से याद नहीं है कि उसने सुसाइड नोट बैग में डाला था कि नहीं। तो ये संभावना है कि वो लेकर ही नहीं गई थी, वहीं पड़ा रह गया था तुम्हारे पास ये नोट। संभव है कि नहीं है? पॉसिबल है। पॉसिबल है यार। लेकिन योर ऑनर, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि चांद जी ने चाहे जितने भी एहसान किए हो श्रुति पर या उसके परिवार पर, लेकिन इनको ये लगने लग गया था कि उन तीनों पर सिर्फ इनका ही हक है। जैसा ये कहते हैं वैसा ही होना चाहिए, और जैसा ये कहते हैं वैसा नहीं हुआ तो बड़ी सी पनिशमेंट दे देते थे। यहाँ तक कि मुझे भी उन्होंने चोरी के इल्जाम में जबरदस्ती तड़ीपार कर दी। अरे मैं कोई आतंकवादी या दंगे कराने वाला क्रिमिनल नहीं था योर ऑनर। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे और श्रुति को अलग करना चाहते थे, जिसमें ये सफल रहे। मेरी श्रुति को मुझसे इतना दूर कर दिया कि कभी हम एक नहीं हो पाएंगे। योर ऑनर, मुझ पर खून का इल्जाम तो है ही, आज मुशीर ने मुझ पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगा दिया। मैंने आज तक किसी भी या कहीं भी किसी भी क्रिमिनल को अपने पर्सनल रीजन के लिए सजा नहीं दी है। और जब मैंने मुशीर को तड़ी पार किया तो मुझे इसके और श्रुति के अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता था। इस अफेयर के बारे में मुझे तब पता चला जब श्रुति इससे मिलने जेल गई थी।
आई अग्री, लेकिन योर ऑनर एक और बात है जिससे हम सब अग्री हुए थे, और वो था केडीजी का डिडक्शन। वहाँ पे क्राइम सीन पे जब उन्होंने ये कहा था कि श्रुति का जो ड्रेस है वहाँ पे पीछे से इत्तर की खुशबू आ रही है, और संभवतः, इनकी भाषा में कहूंगा, संभवतः जो हत्यारा है उन्होंने पीछे से श्रुति को पकड़ा होगा ताकि हत्यारे के आगे जो इत्तर लगा था वो श्रुति के ड्रेस के पीछे के हिस्से में ट्रांसफर हो गया। अभी और ऑनर में ये दिखाऊंगा आपको, ये चांदी की शेरवानी है, उसमें आगे के हिस्से में ठीक उसी इत्तर की खुशबू आ रही है जो ये श्रुति का जो ड्रेस है उसमें पीछे के हिस्से में आ रही है। चांदी ये कैसे हुआ? योर ऑनर, वो बारातियों का स्वागत करने के लिए मैंने रिजॉर्ट के मेन गेट पर इत्र छिड़कने का इंतजाम करवाया था, और उसे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं ही वहां गया। जायसवाल साहब, इत्तर तो मुझ पर भी छिड़का गया था, संभवतः आप पर भी थोड़ा इत्तर व्यर्थ कर दिया गया होगा, तो इसका क्या अर्थ होता है कि हम दोनों हत्यारे हो गए? आपके पास मोटिव ऑफ मर्डर है, मेरे पास तो नहीं। चांदी के पास था, और चांदी का गुस्सा कितना फेमस है ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मैं स्ट्रिक्ट हूं, बेरहम हूं, कठोर हूं, इतने सारे लेबल लगाए गए मुझ पर। मैं भी एक इंसान हूं जिसके सीने में दिल धड़कता है, आंखों में पानी आता है। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी मैं श्रुति पर गुस्सा होता था, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, अपनी गोदी में उसे पाला पोसा बड़ा किया, उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, तो बड़ी होकर वो उस आदमी का हाथ थामे जिसके हाथों में हथकड़ी हो, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मेरी मुशीर से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, पर योर ऑनर, मैं उन बच्चों का नाना नहीं बनना चाहता था जिनके बाप को मैं बार बार जेल भेजूं। मैं श्रुति और मुशीर की लव स्टोरी का विलन इसलिए बना कि मैं श्रुति को एक अच्छा जीवन देना चाहता था, उसका जीवन खत्म नहीं करना चाहता था, और ना ही मैंने किया। योर ऑनर, जायसवाल साहब बड़ी सरलता से और सहजता से एक बात अदालत को बताना भूल ही गए। वो ये कि श्रुति के मृत शरीर के नाखून किसी व्यक्ति की चमड़ी प्राप्त हुई है योर ऑनर। डीएनए जांच के अनुसार वो चमड़ी चांद जी से मैच नहीं करती योर ऑनर। तो जब तक ये पता न लग जाए कि हाथापाई में किसकी चमड़ी श्रुति के नाखूनों के नीचे आई, इस केस को आगे बढ़ाना योर ऑनर उचित नहीं हो। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि श्रुति के नाखूनों में बरामद हुई चमड़ी किसकी है, तब तक ये अदालत स्थगित की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। तो जब दिव्यानी जी ने श्रुति की पर्सनल डायरी आपको दी थी तो आई वाज एक्साइटेड। मुझे लगा था कि इस डायरी में से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मिलेगा, लेकिन ये श्रुति की डायरी तो बहुत ही बोरिंग है। इसमें कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ मोशीर और उनकी रोमांटिक बातें लिखी हुई और कुछ नहीं। पढ़ता रहे, कोई ना कोई बात तो होगी। सर इसमें ना कुछ भी नहीं। सब ये देखिए श्रुति ने क्या लिखा है। आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। श्रुति हमारे रास्ते का कांटा थी ना, मर गई वो। बहुत खुश हो गए ना तुम आज? मुशीर भाई ये बताओ कि श्रुति को आपके ये जो मदिरा सेवन की आदत है आपको, इससे आपत्ति क्यों थी? अभी ये कैसा सवाल है? शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए प्रॉब्लम होगी श्रुति को, और क्या? आप समझाइए इन्हें बताइए कि आप मदिरा सेवन करने के बाद एकदम उग्र हो जाते हैं।
14 सितंबर को यासीन बदरुद्दीन को इतनी निर्दयता से पीटा था। योर ऑनर, यासीन बदरुद्दीन स्टेशन के बाहर उसकी एक छोटी सी दुकान है योर ऑनर, पाव भाजी बेचता है, भुर्जी पाव बेचता है। उनके यहाँ ये मदिरा सेवन करने के बाद मदिरा की नशे में धुत उनके वहाँ खाना खाने पहुंचे और कुछ वाद विवाद तर्क वितर्क हो गया। इन्होंने ना भुर्जी पाव स्वयं खाया ना किसी को खाने दिया, दुकान तहस नहस कर दी। बेचारे यासीन को मार मार के उसकी भुर्जी बना दी आपने। गलती मेरी नहीं थी, उसकी गलती थी। मैंने उसे कहा था कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, एक भुर्जी पाव की प्लेट बना दे। उसने 20 मिनट लिए इस प्लेट को बनाने के लिए, और जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो वो मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा। नहीं, आपने उसे इस कारण नहीं मारा कि उसने विलंब किया आपके भुर्जी पाव के। आपने इसलिए मारा क्योंकि आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे, क्योंकि आपने मदिरा का सेवन किया था। मैं एकदम समझ गया कि आप क्या प्रूव करना चाहते हैं। आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि मुशीर को अल्कोहल का प्रॉब्लम है। अब समझ गया। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे आप ये समझाइए कि अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये खूनी है तो वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब खून हुआ तब ये शाइना रिसोर्ट में थे ही नहीं। शाइना रिसोर्ट में नहीं था तो कहाँ था? मुझे क्या पता, मुशीर को पता। बताइए जरा प्रोसिक्यूटर साहब को बताइए कि आप कहाँ थे? मड आइलैंड मड आइलैंड में थे। शाइना रिसोर्ट कहाँ है? मड आइलैंड। शाइना रिसोर्ट भी मड आइलैंड में। आप मड आइलैंड में थे। मड आइलैंड में कहाँ थे आप? शाइना रिसोर्ट बीच ब्रीज मड आइलैंड। तो आप ये बीच ब्रीज लॉज मड आइलैंड में जो बिल्कुल शाइना रिसोर्ट को लक्कर है ना, लक्कर है, दोनों लक्कर है। क्यों क्या कर रहे थे आप वहाँ? क्या व्यस्तता थी? क्यों गए थे आप? क्यों कक्ष बुक किया था? श्रुति उसके परिवार को लेकर 3 दिन पहले ही आ गई थी वहाँ पर, और मैं श्रुति से बिना मिले नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने उसी के बाजू वाले लॉज में एक कमरा लिया ताकि मैं श्रुति से आसानी से मिल पाऊँ। बाजू वाले लॉज में इन्होंने एक कक्ष लिया ताकि श्रुति से आसानी से मिल पाए, और फिर आप वहाँ गए श्रुति से मिल? नहीं। किंतु अब अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं न्यायाधीश महोदय आपसे अनुमति चाहूंगा कि बीच ब्रीज लॉज के जो मैनेजर हैं केशव जी, उन्हें मैं अंदर बुलाकर जरा प्रश्नोत्तर कर लूं। तो आप मैनेजर को क्यों बुला रहे हैं? मैनेजर को क्यों बुला रहे हैं? बुलाना तो पड़ेगा। आप कह रहे हो कि आप निकले ही नहीं थे, तो वो आके बता देंगे कि आप निकले थे नहीं निकले थे। मैं 8:30 बजे बाहर निकला था लॉज से, 8:30 बजे तक। योर ऑनर, श्रुति जी की हत्या 9 और 9:30 के बीच हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये 8:30 बजे अपने लॉज से निकले और शाइना रिसोर्ट गए। योर ऑनर, इस बात का प्रमाण ये है कि ये जब वहां शाइना रिसोर्ट में प्रवेश कर रहे थे, ये दवे साहब से टकराए थे। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। ऐसे कैसे? अरे हाँ यार, मैं पैसे। अरे भाई संभाल के, महंगा मोबाइल है। आई एम वेरी सॉरी। देख के चलो। सॉरी। हाँ मैं गया था वहां पर। मैं श्रुति को बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए मैं उसे मिलने के लिए चला गया था वहां पर। हाँ, फिर बताओ कि अगर आप मिलने ही गए थे तो फिर मुझसे इतनी बार आपने झूठ क्यों बोला? क्या आवश्यकता पड़ी आपको इतना झूठ बोलने की? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने जब वो भुर्जी पाव वाले के साथ मारपीट वाला किस्सा बताया और ये कहा कि मैं शराब पीकर वायलेंट हो जाता हूँ, तो मैं डर गया था। मुझे लगा कि श्रुति के खून का इल्जाम कहीं मुझ पर ना लग जाए, इसलिए। देखिए, इसकी संभावना तो 100% है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि श्रुति आपके बच्चे की मां बनने वाली थी। आप नहीं चाहते थे कि बच्चा जन्म ले, लेकिन श्रुति बच्चे को जन्म देना चाहती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। झूठ मत बोलो मुझसे मोसीर। योर ऑनर, मेरे पास श्रुति की डायरी है जिसमें वो अपने प्रतिदिन की क्रिया लिखा करती थी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, आज फिर से मोसीर के साथ मेरा झगड़ा हुआ। आज फिर से मोसीर ने मुझ पर हाथ उठाया। काम्या के साथ उसकी पहली मीटिंग थी और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं मोसीर से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे उससे डर भी लगता है। फिर भी मैं हमारे बच्चे को जन्म दूंगी। ऑर्डर। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं काम्या जी को बुलाना चाहूंगा कटघरे में। मुझे संदेह है कि वो इस विषय पर रोशनी डाल सके।
जब दीदी ने उनकी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे बताया तो मैं बहुत शॉक हो गई थी, पर उन्होंने मुझसे कहा कि मौसीर एक अच्छा लड़का है। तो मैंने भी उनसे कहा कि मुझे मौसीर से मिलना है, और जब हम मौसीर से मिलने गए तब भी उसने पी रखी थी। वाह, तो मुझे आज मनाने के लिए तुम अपनी छोटी बहन को लेकर आई। मैं किसी की बात नहीं मानने वाला हूँ। ये क्या तरीका है मौसी? काम्या पर तुम्हारी बातों का क्या इंप्रेशन पड़ेगा? इंप्रेशन की परवाह नहीं है मुझे, समझी तुम? मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की परवाह है जो तुम्हारे पेट में है इस वक्त। आई लव यू यार। और जब मैंने कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तो गिरा क्यों नहीं देते तुम इसे? बच्चा नहीं चाहिए? अगर बच्चा नहीं चाहिए था तो खुद ख्याल रखना था ना। खुद लापरवाही बरती ना तुमने, तब भुगतो भी तुम, समझे तुम? मार मार के इस थोबड़े का हुलिया बिगाड़ दूंगा, समझी? मौसी, क्या कर रहे हो तुम? शांत हो जाओ। मार डालूंगा मैं तुझे, तेरी बहन को भी और इसके पेट में जो बच्चा है ना उसको भी, अगर मेरी बात नहीं मानी तो। नेक्स्ट डे मौसीर मेरे कॉलेज आया था, मेरे हाथ पैर पकड़ के मुझसे माफी भी मांगी, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो दीदी को कभी तंग नहीं करेगा, कभी उस पर गुस्सा नहीं करेगा। जो भी हो योर ऑनर, उस रात जिस रात श्रुति की हत्या हुई, उस रात मोहसिन ने अपना दिया हुआ वचन तोड़ा। एक बार फिर से मदिरा का सेवन करके उसने श्रुति के साथ झगड़ा किया। क्यों किया तुमने ऐसा? अपना वचन तोड़ा, मदिरा का सेवन करके तुमने जिससे प्यार करते हो उसी से लड़ाई की। नहीं, मैंने उस दिन शराब नहीं पी थी, और नहीं मैंने गुस्सा किया था श्रुति के ऊपर। मैंने योर ऑनर अपनी बात का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहूँ। पिछली सुनवाई में जायसवाल साहब उग्र होकर पूछ रहे थे कि वो मोबाइल फोन जो श्रुति के पास था, जिसमें कुछ अंकित हुआ था, वो कहाँ है, किसके पास है? संभवतः चांद जी ने उसे नष्ट कर दिया होगा। अदालत की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि दवे और मेरे सहायक वरुण ने उस मोबाइल फोन को घटनास्थल से 100 फीट की दूरी पर झाड़ियों से प्राप्त किया। उसके अंदर का डेटा पुनः प्राप्त किया हमने। अंदर एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिला है। आपकी अनुमति हो तो उसे अदालत में चला दें। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हर बार तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी हर बात मान लेनी चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अभी ये बच्चा नहीं चाहता। तुमने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है। हाँ, मैंने पी रखी है, फिर भी मैं होश में हूँ। मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा ताकि ये बच्चा भी खत्म हो जाए और कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। और कल सुबह मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा, समझी तुम? नहीं होगा। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, मैं नशे में था, मैं मानता हूँ मैंने ये सब बोला, लेकिन उसके बाद नशे के कारण तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और तुमने श्रुति का गला दबा दिया। एक मिनट, वो पलायन हो गए, लेकिन कड़क साहब वो जो सुसाइड नोट है वो कहाँ से है? योर ऑनर, हुआ ये कि श्रुति जब भेंट करने गई थी मोहसिर से, तब किंतु वार्तालाप के समय फिर दोनों में सुलह हो गई। तो श्रुति वो पत्र वहीं भूल कर चली गई। मोहसिन ने उस पत्र को एक प्रेम पत्र, प्रेम प्रतीक के रूप में अपने पास रख लिया। तत्पश्चात जब इन्हें आभास हुआ कि इनके हाथों से इनकी प्रेमिका की हत्या हो गई है, इन्होंने उसका देह रस्सी से लटकाया और इन्हें याद आया वो पत्र जो इनके बटुए में रखा था। बस योर ऑनर, डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट अनुसार श्रुति के नाखूनों में जो चमड़ी पाई गई वो मोहसिर की। मैंने श्रुति को नहीं मारा है, मैं उसका खून नहीं करूंगा साहब। मैं क्यों मारूंगा उसको? वो मेरी जान थी सर। मैंने खुद ही... कोई लाभ नहीं होगा मोहसिर, कोई लाभ नहीं होगा। योर ऑनर, मैं साक्ष्य एवं साक्षी प्रस्तुत कर चुका हूं, कृपया निर्णय करें। तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए
ये अदालत जस्टिस चांद के हिंगोरानी को श्रुति मर्डर केस से बाइज्जत बरी करती है और मोशीर मसाला वाला को श्रुति की हत्या के इल्जाम में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाती है, क्योंकि इसने न केवल श्रुति की हत्या की है बल्कि उसके बच्चे की भी हत्या की है। टू बी हैंग टिल डेथ। द केस इज क्लोज्ड। केडी पाठक जी, आज आपका 100% ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया के सामने फिर से बरकरार रहा, लेकिन पहली बार आपने किसी बेगुनाह को गलत कसूरवार साबित कर दिया है। मेरे पास कोई गवाह नहीं, ना ही कोई सबूत है और ना ही केडी पाठक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेगुनाह नहीं हूं। आपका कानून तो अंधा है ही है, लेकिन क्या आप भी? सॉरी टू से केडी पाठक जी, लेकिन आज आपका 100% ट्रैक रिकॉर्ड पंचर हो गया। श्रुति का कातिल मैं नहीं, किसी और ने किया उसका खून, लेकिन आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से एक बेगुनाह को फांसी पर लटकाया जाएगा। थैंक यू। पहली बार आपने किसी बेगुनाह को गलत कसूरवार साबित कर दिया है। आज आपका 100% ट्रैक रिकॉर्ड पंचर हो गया। सिर्फ आपकी वजह से एक बेगुनाह को फांसी पर लटकाया जाएगा। दवे क्या हाल है? अरे केडी, अचानक इतनी रात को कैसे? जरा मोशीर के बारे में पता लगा रहे हैं। मोशीर थोड़ा अलग टाइप का कैदी है, ना रोता है ना चिल्लाता है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है, और अभी तो वो नासिक की जेल में शिफ्ट होने का वेट कर रहा है। वैसे पूरा दिन चुपचाप अपनी सेल में पेंटिंग करता रहता है। पेंटिंग मतलब? हाँ, उसने एक्टिविटी वर्कशॉप में पेंट ब्रश वगैरह मंगवाया था और पूरा दिन अपनी सेल में पेंटिंग करता रहता है। केडी, क्या खूबसूरत पेंटिंग बनाता है वो। मतलब एक खूनी होने के बावजूद तो एक बेहतरीन कलाकार भी। कोई और बात उसके बारे में दवे जो तुझे विचित्र लगी? हाँ, उसने एक परी की खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई है जिसे वो किसी बीमार बच्चे को देना चाहता था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा उस बच्चे के साथ क्या रिश्ता है, तो उसने कहा कि इंसानियत का रिश्ता है। आइए केडी सर, अब तो आपकी परछाई देखकर ही पहचान जाता हूँ आपको। मोशीर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमने अपने भाग्य के साथ समझौता कर लिया। इंसान अपने हक के लिए लड़ सकता है, अपनी तकदीर के लिए। ऐसा कहा जाता है मोशीर, जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्युदंड लिखा हो वो आध्यात्मिक हो जाता है। तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता तुम अपने अल्लाह के निकट हो रहे हो। क्योंकि मैं श्रुति को बहुत अच्छे से जानता हूं। जिस तरह से और जिस वजह से मेरी मौत हो रही है वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। मौत का डर नहीं था हम दोनों को। हम दोनों ने तो पहले से ही ये सोच लिया था कि अगर एक नहीं हो पाए तो आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन श्रुति के खून के गलत इल्जाम में जिस तरह से मुझे फांसी दी जा रही है, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब भी तुम अपने आप को निर्दोष ही कहोगे? महान डिफेंस लॉयर केडी पाठक ने अगर मुझे खूनी साबित कर दिया है तो इससे हकीकत बदल नहीं जाती। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे तुम विश्वास दिलाओ कि तुम निर्दोष हो, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप अपनी छठी इंद्री पर बहुत ही यकीन करते हैं और अक्सर आप अपनी कॉमन सेंस और अपने लॉजिक के सहारे ही निर्णय पर पहुंचते हैं। अब और मैं क्या बोल सकता हूं? वो मोशीर परी का चित्र बना के जिस बच्चे को भेज रहा था, उस बच्चे का पता मिल सकता है मुझे? लेकिन अचानक तुम्हें मोशीर में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही?
इंसानियत का रिश्ता है यार, तू समझेगा नहीं। चल क्या कहा केडी? तुम मोशीर का केस रीओपन करवाना चाहते हो? व्हाट नॉनसेंस। जज साहब, मैं समझता हूँ कि मेरा ये निर्णय है ये असामान्य है, क्योंकि ये मोशीर के जीवन का सवाल है। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना जब तुम उसे प्रोसिक्यूट कर रहे थे। जज साहब, उस समय जो मुझे उचित लगा मैंने किया, तो अब मेरे विचार बदले हैं। मुझे लग रहा है कि मोशीर निर्दोष है, और अगर मैंने उसे अदालत में निर्दोष प्रमाणित का प्रयास नहीं किया तो आजीवन अपने आप को कोसता रहूंगा। अब आपको भी यही लगता है कि श्रुति को मैंने मारा है? नहीं जज सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मोशीर निर्दोष है, और असल अपराधी जो भी है उसे ढूंढ निकालेंगे, दंड दिलवाएंगे। आप भी यही चाहते हो। लेकिन केडी, ये इतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। ये मत भूलो कि मोशीर को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी हुई है। जज साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया प्रयत्न कीजिए। ठीक है, तुम एक पिटीशन फाइल कर दो, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। योर ऑनर, पाठक साहब ने चांद जी को बेकसूर साबित करने के लिए मोशीर को कसूरवार साबित किया। ये साबित कर दिया कि वो श्रुति का खूनी है, और अब खुद ही ये कह रहे हैं कि नहीं, मोशीर बेगुनाह है। इसका मतलब तो ये हो गया ना पाठक साहब कि चांद जी को कसूरवार साबित करने के लिए आपने यूं ही किसी बेकसूर को कसूरवार साबित कर दिया, है ना? हाँ, मतलब आप मानते हैं कि मोशीर ने कोई दोष नहीं किया, वो निर्दोष? नहीं, ऐसा मानता हूँ नहीं। और ये प्रूव करने के लिए मैं आप ही के सारे पॉइंट्स जो आपने यूज किए थे मोशीर को कसूरवार साबित करने के लिए, पहले वही सारे पॉइंट्स से आर्ग्यूमेंट करूंगा, उसके बाद खुद का पॉइंट भी पेश करूंगा। योर ऑनर, सबसे पहला पॉइंट, पाठक साहब ने ये प्रूव किया कि मोशीर के पास मोटिव ऑफ मर्डर था, क्योंकि श्रुति उनके बच्चे की मां बनने वाली थी और मोशीर चाहता नहीं था कि वो बच्चे को जन्म दे। दोनों में वो टेंशन था, इसलिए मोशीर ने मार। जसवाल साहब, देखिए, आप बात समझने का प्रयास कीजिए। मन में हत्या का उद्देश्य होना और वास्तव में हत्या करना, दोनों बातों में अंतर है। उदाहरण के रूप में मेरे मन में आपकी हत्या करने का उद्देश्य वर्षों से है, लेकिन क्या मैंने किया? नहीं, आई एम इनोसेंट। इनोसेंट। दूसरा पॉइंट, हाँ जी, आपने ये प्रूव किया था कि मोशीर 8:30 बजे बीच ब्रीज लॉज से निकला और फिर वहां से साइना रिसोर्ट गया। अगर वो साइना रिसोर्ट नहीं गया तो कहाँ गया? आपके पास कोई एलिबा है? लेकिन तो क्यों आप कह रहे हैं कि वो साइना रिसोर्ट नहीं गया था? मैंने कब कहा कि वो साइना रिसोर्ट नहीं गया? आप कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने वो रजिस्टर दिखाया था जहाँ पे उसकी बाइक की एंट्री थी। आपने दवे से भी स्टेटमेंट दिलवाया था। पाठक साहब, आपने ये भी प्रूव किया था कि मोशीर 9 और 9:30 बजे के बीच साइना रिसोर्ट में था, और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से श्रुति का खून भी 9 और 9:30 बजे के बीच हुआ। इसका सिंपल मतलब, लॉजिक ये है कि मोशीर ने खून किया और फिर वहां से चला गया। 9:10 पर मोशीर वहां साइना रिसोर्ट से निकल गया तो संभव है कि श्रुति की हत्या 9:10 से 9:30 के बीच में हुई हो, उन 20 मिनटों में। मतलब समझाइए, ये 9:10 को ही निकला, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि 9:20 पर मोशीर टेस्टी बाइट्स नामक एक रेस्टोरेंट एंड बार में बैठा हुआ था, जो साइना रिसोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर है। ये सामने साहब हैं, ये 28 सितंबर की रात ठीक 9:20 पे टेस्टी बाइट्स होटल में आए थे, क्योंकि जिस टेबल पे मेरी ड्यूटी थी उसी टेबल पे मोशीर जी आके बैठे थे। एक बॉटल बियर और एक प्लेट गुस्सा। जी साहब। साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट। क्या? साहब, वो कल मेरे बच्चे का एग्जाम है, तो इसलिए मैंने सेठ से आज जल्दी छुट्टी मांगा था। एक्चुअली मुझे 9 बजे ही जाना था साहब। अब आप आ गए हो तो सेठ बोलेगा कि पूरा बिल सर्व करने के बाद जाने का। तो मैं क्या टेबल चेंज कर दूं? नहीं साहब, नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सिर्फ अगर आप एक साथ ऑर्डर दे देगा ना, मैं बिल बना के जा सकेगा। योर ऑनर, केदार के कथन से यह स्पष्ट होता है कि मोशीर 9:10 पर साइना रिसोर्ट से निकल गया था, टेस्टी बाइट्स रेस्टोरेंट में चला गया, अर्थात 9:10 और 9:30 के भीतर श्रुति की हत्या हुई।
तो फॉरेंसिक में ये प्रूव हो गया कि खून 9 साढ़े 9 बजे के बीच हुआ। अब आप कह रहे हैं कि 9:10 और 9:30 के बीच में खून हुआ। मैं कह रहा हूँ कि 9 बजे और 9:10 के बीच में खून हुआ, यानी कि मोशिर ने खून किया और फिर वहां से निकला हो। और दूसरी बात, वो जो रिकॉर्डिंग थी, मोबाइल की रिकॉर्डिंग जो आपने वो डेटा रिट्राइव किया था, वो भी तो आप ही ने सुनाया था, धमकी देने वाला। योर ऑनर, मैं अदालत को इस स्तर पर ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग है, ये कोई खुफिया, कोई गुप्त स्टिंग ऑपरेशन नहीं है यार। इस रिकॉर्डिंग के बारे में मोसीर जानता था जब ये रिकॉर्डिंग हो रहा था। अरे जब मैंने एक बार बोल दिया कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, उसे गिरा दो, तो मनमानी क्यों कर रही हो तुम? बस मोशीर बस, तुम शराब के नशे में ना कुछ भी बकवास मत करो। एक मिनट तुम रुको, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग ही कर लेती, और सुबह जब तुम्हारा ये नशा उतरेगा ना, खुद सुन लेना और पछताना, और फिर आना सॉरी बोलते मेरे पास। कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला मैं तुम्हें। और तुम समझती क्या हो अपने आप को? जो तुम बोलोगी वही करता रहूंगा मैं जिंदगी भर। इसका अर्थ ये होता है जसवाल साहब कि अगर मोसीर ने मारा होता श्रुति को, तो इस मोबाइल को लेकर वो पलायन कर गए होते, या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया, क्राइम सीन से 100-150 फीट दूर फेंक कर, जैसे कि उसने किया। वरुण और दवे को मोबाइल मिला था टूटी हालत में, और शराब पीने के बाद मोशीर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, वायलेंट हो जाता है, वगैरह वगैरह। आप ही ने प्रूव किया था ना। या फिर भूल गए हो तो जसीम बदरुद्दीन भुर्जी वाले को बुलाओ। योर ऑनर, वहां तक क्यों जाएं? अदालत में है ना कामया जी। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि दीदी को मोसिर क्यों पसंद था। पर हाँ, एक रात बालकनी के रास्ते से मोसिर हमारे बेडरूम में पहुंच गया था। शीर, तुम इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ ये देने के लिए आया था। ये क्या है? ये एबॉर्शन की दवाई। मैं टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, इम्पोर्टेड है, बेस्ट। शीर, तुम पागल हो गए हो। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। ठीक है, तो मैं ही यहाँ से गिर जाता हूँ, मैं ही गिर जाता हूँ। मोशिर सुनो, तुम्हारी बात सच है। मैं दीदी को समझाऊंगी। घर पे जाकर सो जा, कल मिलते, ठीक है? दवाई। योर ऑनर, मैं इस बात को मानता हूं कि मोशीर का स्वभाव थोड़ा विचित्र है, किंतु योर ऑनर दिल से, मन से बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। किसी की हत्या करना ये बस की बात नहीं। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए मैं विद्या जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सर जी, मोशीर जी दुनिया की नजरों में क्या है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरी नजरों में तो सर जी ये भगवान का आदमी है। इतना जानती है कि अगर ये नहीं होता तो आज मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, वहाँ पर बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। उसके पैर पे से गाड़ी चली गई। प्लीज थोड़ा मदद कर दीजिए, हॉस्पिटल लेके जाना है साहब, प्लीज। योर ऑनर, विद्या जी की कहानी तो आपने सुनी। योर ऑनर, जैसा कि हर अपराध में होता है, अपराधी अपराध करने के पश्चात उस स्थल को, उस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है, किंतु मोशीर ने ऐसा नहीं किया है। मोशीर साइना रिसोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर एक रेस्टोरेंट में बैठकर बियर पी रहा था, खाना खा रहा था। तत्पश्चात उसने एक बच्चे की जान बचाने के लिए पुलिस की सहायता की, एफआईआर पर हस्ताक्षर की। योर ऑनर, अगर हत्या की होती तो वो वहां से पलायन कर गया होता, वहां रुक के ये सारे कार्य नहीं करता। स्पष्ट है योर ऑनर कि मोशीर निर्दोष है। स्पष्ट है कि वो सनकी है योर ऑनर, क्योंकि मोशीर पहले दारू पीता है, दारू पीने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, श्रुति की हत्या करता है, मोबाइल दूर फेंक देता है, उसके बाद वापस उसका दिमाग ठिकाने पे लगता है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो मौके का फायदा उठाता है, बच्चे को बचाता है, पुलिस को बुलाता है, हॉस्पिटल जाता है, बतौर विटनेस एफआईआर साइन करता है, और फिर एलिबाई अपनी खड़ी करता है ताकि अपने आप को बचा सके। फाइनली ये भी प्रूव किया गया था कि मोशीर श्रुति पे अटैक कर रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, श्रुति अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने अपने डिफेंस में नाखून मारा था और खरोच आगे दिया। आपने कहा जसवाल साहब, आप यहीं थम जाइए।
जब से ये सुनवाई शुरू हुई है, जो बातें मैंने पहले की है उन्हीं बातों को अब दोहराए जा रहे हैं। योर ऑनर, जस्टिस चांद हिंगुरानी के केस में मेरी कही हुई हर बात सत्य है, और ये भी सत्य है कि श्रुति के नाखूनों में जो चमड़ी पाई गई थी, डीएनए जांच के अनुसार वो मोहसिन के ही है। किंतु योर ऑनर, वो हत्या के समय के नहीं, जब दोनों में झड़प हो रही थी उस समय गलती से श्रुति ने खरोचा था मोहसिन। अब जबरदस्ती क्यों प्रूव करना चाहते हैं कि मोहसिन इनोसेंट है? मैं केवल आप जैसे लोगों को जबरदस्ती करने से रोक रहा हूं कि आप जैसे लोग किसी निर्दोष को दोषी करार नहीं दे सकते। मिस्टर केडी पाठक, जायसवाल की बातों में वजन है। आपने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। अगली सुनवाई में आप कोई पुख्ता सबूत लेकर आइएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। तो माना कि जायसवाल आपके ही पॉइंट्स आपके खिलाफ यूज कर रहा है, पर बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हमारा केस वीक है। हाँ केडी, वो जायसवाल केस जीत जाएगा क्योंकि वो तुम्हारे ही बताया हुआ फुटप्रिंट्स पर चल रहा है। हमें कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाना होगा। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर मदराह में भटक जाओ तो प्रारंभ से आरंभ करना चाहिए। यू मीन क्राइम सीन की तलाशी? हाँ। दबे मैंने वहां का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला। वरुण, ऐसा कहा जाता है कि अगर फल की इच्छा हो फूलों में देखना चाहिए। You mean वो ट्री के ब्रांचेस के ऊपर? एग्जैक्टली विनय। हेलो मिस्टर पाठक, मैं जस्टिस चांद हिंगुरानी बोल रहा हूँ। वो जो हमने श्रुति की शादी के लिए गहने बनवाए थे वो गायब हो गए। आपके घर से हुई ये चोरी? नहीं, मैं ये बक्सा शायना रिजॉर्ट लेकर गया था, वहाँ कमरे में रखा था, पर वो श्रुति के मर्डर के और मेरी गिरफ्तारी के बाद सब गड़बड़ हो गई। देवयानी ने बगैर चेक केस पर ताला लगा दिया और आज देखा तो गहने गायब। समय अफसर का लाभ उठाकर किसी ने गहने चुराए तो नहीं? मैंने एफआईआर तो लिखवा दी है, और क्योंकि आप ये केस रीओपन कर रहे हैं, मैंने सोचा शायद आपको इससे कोई मदद मिलेगी। इसी पर शंका है आपको? जब वरुण ने एक बार फिर घटनास्थल की जांच की तो उसे कुछ अहम साक्ष्य वहां मिले। केडी सर, जिस डाल पर से श्रुति की लाश को लटकाया गया था उसी डाल पर सूखा खून मिला। फोरेंसिक जांच के अनुसार पेड़ पे जो लहू लगा था वो 1 सप्ताह पुराना था, 28 सितंबर का। अब बताओ, श्रुति को क्यों मारा तुमने? साहब, मैंने श्रुति मैडम को नहीं मारा, मैंने सिर्फ एक गहने चोरी किए थे। झूठ बोल रहा है तूने गहने चोरी करके पेड़ पे छिपाए, और जब श्रुति मोशी से बातें कर रही थी तब ये गहने की पोटली पेड़ से नीचे गिरी, और अपने आप को बचाने के लिए तूने श्रुति को मार डाला और उसे पेड़ से लटका दिया। साहब, जब श्रुति मैडम का खून हुआ उस वक्त मैं वहां पर था ही नहीं। रोना बंद कर, साफ साफ बता कहानी क्या है? जब चांद साहब अपने गहने बक्से में डाल रहे थे, ये देख के मुझे लालच आ गया साहब, और मैंने मौका पाकर उसे चुरा लिया, अपने गमछे में डालकर उसे पोटली बनाकर लटका दिया साहब। तो उसके बाद देखो, यहाँ सिग्नल नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं बाद में बात करती हूँ। साहब, मुझे खून के बारे में कुछ नहीं पता साहब, मैंने मोहसिन को भी नहीं देखा और ना किसी और को। लेकिन गहनों की पोटली पेड़ पर थी, तुम्हारे पास कैसे है? जब श्रुति मैडम की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी तो मैं ये देखकर डर गया साहब कि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए और कहीं खून का इल्जाम मुझ पर न लग जाए साहब, इसलिए मैंने मौका पाकर
झूठ बोल रहा है तू। ये सच बोल रहे हैं दवे। इस केस में एक आत्महत्या पत्र भी है जिसके बारे में इसे कुछ नहीं पता। मुझे संदेह था कि इसका हत्या से कोई लेना देना नहीं, इसी कारण मैं इसे अदालत भी नहीं रह गया। लेकिन सर, हमारे पास मोशीर को बचाने का और कोई सबूत नहीं, और कल केस की फाइनल हियरिंग है। अब हम उसे कैसे बचाएंगे? पता नहीं क्या होगा। अदालत की आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पाठक साहब मेरे सीनियर हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहले उनको मौका दूं कि वो अपनी दलील पेश करे। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इस केस की अगली तारीख दी जाए। क्यों? हाँ, समझा। क्योंकि आपके पास अपने मुवक्किल को बेकसूर साबित करने का ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है। आई अंडरस्टैंड दैट योर ऑनर। मेरे पास है ना, सबूत है। मेरे पास एक बहुत सॉलिड सबूत है। जिस रात श्रुति का खून हुआ साइना रिसोर्ट में, उसके बाजू वाले एक बंगलों में एक होम वीडियो शूट हो रहा था। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा था और पति जो है वो उसे पानी पिलाकर उसका उपवास तोड़ रहा। ये क्या मजाक है मिस्टर जायसवाल? योर ऑनर, आपने वो देखा जो हैंडी कैम के फोरग्राउंड में चल रहा था। बैकग्राउंड में क्या चल रहा था ये मैं अभी आपको वापस दिखाता हूँ, गौर से देखिए। ये जूम कर। तुम इस खूनी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, ये तो पहले ही शक हो गया। पहले तुमने इसे खूनी साबित किया और बाद में इस केस को रीओपन कर दिया। कितने पैसे दिए इसने तुम्हें? कितने पैसे दिए? देवयानी जी, आप शांत हो जाइए, वरना मुझे आपको अदालत से बाहर निकालना होगा। नहीं जज साहब, सत्य की राह पे चलने वाला ये केडी पाठक बिकाऊ हो गया है। बिक चुका है ये आदमी। लेडी कांस्टेबल, इन्हें अदालत से बाहर ले जाइए। मेरी बेटी के कातिल को आज ही फांसी पे चढ़ा दीजिए, वरना ये केडी पाठक इसको बचाने की फिर से कोशिश करेगा। जज साहब, मेरी बेटी को न्याय दिलवाइए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मिस्टर पाठक, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मोशीर को बेगुनाह साबित करने का तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। क्या अब भी तुम आर्गुमेंट करना चाहते हो? एक मिनट जरा रिमोट। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इंस्पेक्टर दवे, आपने इस केस से जुड़ा कथन दिया था कि आपने घटनास्थल मेरे मुवक्किल को देखा था। जी। आपको स्मरण है कि इन्होंने क्या पहना? उसने जीन्स, टी शर्ट और शर्ट पहना था और कंधे पे बैकपैक था। योर ऑनर, मैं विद्या शिंदे जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। विद्या जी, आपने अपने कथन में कहा था कि आपका बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हुआ और मेरे मुवक्किल मोशीर ने आकर आपकी सहायता की, आपके बच्चे की सहायता की। क्या आपको स्मरण है कि सर्वप्रथम वहां घटनास्थल पर पहुंचने पर मोशीर ने क्या किया? उसने ना सबसे पहले अपना शर्ट उतारा और मेरे बच्चे के पैरों पर बांध दिया। वही शर्ट जो वो टी शर्ट और जीन्स के ऊपर पहना था? जी सर। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे और विद्या जी दोनों के कथन से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय मेरे मुवक्किल मोशीर ने जीन्स, टी शर्ट और शर्ट पहनी थी और उस शर्ट को उतारकर मोशीर ने विद्या जी के बच्चे के पांव पर बांधा। किंतु जो वीडियो जायसवाल साहब ने अदालत में चलाया उसमें योर ऑनर जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसने पठानी सूट पे। अब आप ही बताइए कि एक ही समय पर एक व्यक्ति दो अलग अलग पोशाक कैसे धारण कर सकता है? एक मिनट। समझ गया मैं आप क्या साबित करना चाहते हैं। और ऑनर पाठक साहब ये साबित करना चाहते हैं कि वीडियो जो मैंने पेश किया है वो डॉक्टर है, तो मैं कह दूं कि ऐसा नहीं है। योर ऑनर, ये लैब रिपोर्ट है जिसमें साबित होता है कि दिस इज एन ओरिजिनल वीडियो। एनी डाउट? नो, इवन आई डोंट हैव एनी डाउट नाउ दैट मोशीर ही श्रुति का खूनी है। योर ऑनर, इसने ही खून किया है। कम ऑन, कन्फेस नाउ, फटाफट बोलो जल्दी कि तुमने खून किया है। तुमने श्रुति का खून किया जिससे तुम प्यार करते थे। बोलो खून। हाँ, मैंने खून किया। हाँ, मैंने खून किया उसका। मैंने ही मारा श्रुति को। मैंने खून किया उसका। मैंने मारा।
ये अदालत हुक्म देती है कि मुशीर का तुरंत इलाज करवाया जाए। ये अदालत अगली सुनवाई में मुशीर के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। हाँ, क्योंकि मुशीर उन व्यक्तियों में से है जो शब्दों से ज्यादा आंखों से बातें करते हैं। पहली बार जब उसने मुझसे कहा था कि वो निर्दोष है। श्रुति का कातिल मैं नहीं, किसी और ने किया उसका खून। उसकी आंखों में सत्य की चमक थी। और फिर जब उसने कहा कि वो पठानी सूट उसी ने जलाया था, वो पठानी सूट कहाँ है? वो मैंने जला दिया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। स्पष्ट पता लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। प्रश्न ये उठता है कि क्यों झूठ बोल रहा है, क्या छिपा रहा है? आज मेरी सौतन की वजह से मुशीर के साथ झगड़ा हो गया। जब मेरे साथ होता है तब भी फोन पर लगा रहता है। एक दिन उसे कान का कैंसर होने वाला है। एक काम कर वरुण, मुशीर के मोबाइल फोन की पूरी सूची निकलवा। जी। तो जैसा आपने कहा था, मैं मीरा रोड गया था मुशीर के बारे में पता लगाने। मुशीर से मिलने आया। ऑफिस में कुछ काम था। अचानक कहाँ गायब हो गया? पता नहीं कहाँ चला गया। तो 2 मोबाइल नंबर्स मिले जो उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर है। हम लोग नंबर ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। तो जैसे ही पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा। कबे? वो पहला नंबर तो मुशीर का ही है, दूसरा नंबर भी मुशीर का ही है, जो पिछले 10 दिन से बंद था। लेकिन कल रात 1 घंटे के लिए इसे ऑन किया गया था सुतार चौल एरिया में, तब से वो भी बंद है। ठीक है तो थैंक्स। सुतार चौल। सब पूरा कमरा खाली है और टेबल पर एक सिम कार्ड पड़ा हुआ है और एक कागज पर 4 फ्लाइट की डिटेल्स है। फ्लाइट की डेट जो सर्कल किया हुआ है वो तो आज ही की है। और देख क्या क्या है आसपास। वरुण, मुझे लग रहा है कि असली हत्यारा देश छोड़कर पलायन करने वाला है। तो फ्लाइट तो आज 4 बजे की। हम एयरपोर्ट जाकर उसे पकड़ लेते हैं। पर यार उसे पहचानेंगे कैसे? ये जो ताजा प्लास्टर कटा हुआ पीछे पड़ा हुआ है, इससे ये स्पष्ट होता है कि वो व्यक्ति जो भी है बैसाखी के सहारे चल रहा होगा। वरुण, जो पीछे कप पड़ा है उसमें क्या चाय है? जरा छू कर देख। सर, कप मामूली सा गर्म है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जो भी है तुम लोगों के पहुंचने से कुछ देर पहले ही वहां से निकला है। जाओ बाहर देखो। यस सर। वरुण, ये सुतार चौल एरिया है, मुंबई का सबसे ज्यादा भीड़ वाला एरिया। इस एरिया में ढूंढना मुश्किल है यार। ढूंढना तो पड़ेगा। चल। योर ऑनर, आप निर्णय सुनाएं उससे पहले मैं मुशीर के बारे में कुछ कहना चाहूँ। मेरे सहायक वरुण जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि एक्चुअली कल रात को उसने मेरी भतीजी के लिए एक बहुत सुंदर सी परी की ड्राइंग बनाई। फिर पता नहीं क्या हुआ, दारू पीने के बाद कहने लगा कि गंदा है और उसे फाड़ डाला। अब वो दारू को पीना तो बहुत दूर की बात है, हाथ भी नहीं लगाता, देखता नहीं है दारू की तरफ। क्या बात कर? वो एक सीधी लाइन नहीं खींच सकता, ड्राइंग क्या बनाएगा? तत्पश्चात योर ऑनर मैं कारागार में मुशीर से मिला तो देखा कि श्रुति के इन्होंने अति सुंदर चित्र बनाए। इनका ऐसा कहना था कि ये श्रुति को ही अपना रब समझते, अपनी इबादत समझते। दिन में केवल एक ही बार नमाज पढ़ते, किंतु इनके मित्रों का कहना है कि दिन में 5 बार नमाज करते हैं। नमाजी, इस अदालत में यह भी कहा गया था योर ऑनर कि मुशीर को शराब की लत है, किंतु इनके मित्रों का यह कहना है कि पीना तो दूर, ये शराब को सूंघते भी नहीं। अब सोचने वाली बात है कि एक ही व्यक्ति में ऐसे 2 विपरीत स्वभाव कैसे हो सकते हैं। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान
श्रुति के इस डायरी पे आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने इसमें लिखा है कि आज फिर से मोसीर आधा घंटा लेट आया। जब मैंने उसे गिफ्ट में घड़ी दी तो वो कहने लगा कि मैं घड़ी नहीं पहनूंगा, घड़ी हथकड़ी जैसी लगती है मुझे। उसने घड़ी वापस की। जायसवाल साहब, केवल इतना ही नहीं है, श्रुति की डायरी का पन्ना पलटेंगे तो पाएंगे कि श्रुति ने ऐसा लिखा है कि मेरी सौतन मोसीर की मोबाइल है, वो हमेशा मोबाइल पर लगा रहता है, उसे अपने मोबाइल से प्रेम है। इसे पढ़ने के बाद योर ऑनर मेरी कौतूहलता जागी तो हमने मोसीर के मोबाइल नंबर की सूची निकलवाई तो पता चला कि एक नंबर विशेष जिस पर ये अधिक समय तक बात करते हैं, उस नंबर के बारे में जांच करवाई और तो पता लगा कि वो नंबर भी मोसीर के नाम पर ही दर्ज है। अद्भुत बात यह कि घटना के दिन घटना स्थल दोनों नंबर उपस्थित। एक नंबर मोसीर का ही है जिससे मोसीर ने श्रुति को फोन किया और दूसरा नंबर जो मोसीर के ही नाम पर उस पर पूना से फोन आया। जब दोनों नंबर्स की ट्रैकिंग करवाई और ऑनर इंस्पेक्टर दवे द्वारा तो पता लगा कि मोसीर का एक नंबर घटनास्थल से निकलकर टेस्टी बाइट्स रेस्टोरेंट गया जहां पर मोसीर बैठकर बियर पी रहा था उस रात, किंतु दूसरा नंबर पूना की ओर चल दिया और फिर 10 दिन तक वो नंबर बंद। फिर 1 घंटे के लिए वो फोन ऑन किया गया था मुंबई के सुथार चौक। अब आपकी अनुमति हो तो मैं असल हत्यारे को अदालत में पेश करूं। आइए दवे साहब। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मोसीर के जुड़वे भाई मजहर। अगर मोशीर का जुड़वा भाई था भी तो उसने आज तक सबसे छुपाया क्यों है? मोसीर जायसवाल साहब के मोसीर जायसवाल साहब के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमारा ट्रेड सीक्रेट था। अहमदाबाद से जब हम दोनों वापस लौटे थे तो मेरी आइडेंटिटी पे हम दोनों अलग अलग जी रहे। ये हमारी मॉडियस ऑपरेंडी थी। मैं मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स की स्मगलिंग करता था और मजर उसी वक्त वहां पर कुछ अच्छा काम करके मेरी एलिबाई खड़ी करता था। आगे की कहानी योर ऑनर मजर कटघरे में आकर बताएगा। श्रुति की वजह से मोशीर का काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और पहली बार श्रुति की वजह से उसने लापरवाही की और वो पकड़ा गया। जस्टिस चांद जी ने उसे 1.5 साल की सजा सुनी। सारा धंधा चौपट हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। मैं चुप रहा, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद ये श्रुति को भूलने के लिए तैयार ही नहीं था। कहता था कि सुधर जाऊंगा, कोई अच्छी सी नौकरी या कोई अच्छा सा धंधा कर लूंगा। मुझे उसकी ये बात सुनकर श्रुति के ऊपर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसी रात मोशीर को कहा कि मैं पूना जा रहा हूँ एक डील करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं मोशीर का पीछा करते करते साइना रिसोर्ट पहुंचा और वहां मैंने श्रुति और मोशीर की बातें सुनी और मोशीर के जाते ही मैं श्रुति के पास गया। मोशीर, तुम वापस आ गए? और ये क्या है? तुमने अभी तो जीन्स टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनी थी, ये पठानी कहाँ बदली? मैं मोशीर नहीं हूँ, आपका देवर हूँ भाभी जी, मजहर। मोशीर, ये क्या मजाक है? हाँ, मजाक तो तुमने बना कर रखा है मेरे जुड़वा भाई मोशीर का। मैंने उसे कितना कहा कि तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दे, लेकिन वो तुम्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मजहर, हम कोई रास्ता निकालेंगे। कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ एक रास्ता है और वो है खुदा के घर का रास्ता। वैसे भी तुम्हें मरने का बहुत शौक है ना। ये चिट्ठी को पहचानती हो? उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैं मोशीर से मिलने के लिए गया और वहां पर मैंने तुम्हारी ये सुसाइड नोट ढूंढ निकाला। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज मौका भी। अलविदा। जब मैं पूना हाईवे से जा रहा था तो मेरा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया।
जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को मौशीर के घर में पाया। हमारे जुड़वा होने का राज ना खुल जाए इसलिए मैं मजहर को हॉस्पिटल से अपने घर सुतार चौल मुंबई ले गया। मैं बहुत ही बुरी तरह से घायल था। पिछले 10 दिन से मैं बार बार होश में आ रहा था और वापस बेहोश हो रहा था। 3 दिन पहले जब पूरी तरह से होश आया तो पता चला कि मौशीर को खून के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया गया है। मैंने सोचा कि अब अगर मैं सामने आ जाऊंगा तो इसमें हम दोनों का नुकसान है, क्यों ना मैं सब कुछ समेट कर जेदा चला जाऊं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू श्रुति का खून कर सकता है, और होगा भी कैसे मुझे शक। तूने तो कहा था कि तू सुबह को पुणे जा रहा है और एक्सीडेंट भी पुणे में ही हुआ। जैसे ही मैंने वो वीडियो देख लिया था मुझे यकीन हो गया कि खूनी तू ही है। मैंने तुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी। तूने मुझे धोखा देकर शहर छोड़कर भागने की तरकीब सोच ली। ये अदालत मौशीर मसाला वाला को श्रुति मर्डर केस से बाइज्जत बरी करती है और मजहर मसाला वाला को, जो उनके जुड़वा भाई हैं, श्रुति मर्डर केस में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ, द केस इज क्लोज।